प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। राजधानी लखनऊ के गोमती के किनारे पक्का पुल के पास ये हनुमान मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है। प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। हम वहाँ पे हैं। यहाँ पे ये एक सरफिरे ने कुछ मूर्तियाँ यहाँ की खंडित करने का प्रयास किया है। यहाँ पुजारी जी, हम इनसे भी बात करेंगे। और क्या महाराज जी, कल क्या घटनाक्रम हुआ, किस समय की घटना है और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, कुछ बताइए। शाम 7 बजे से 7:30 के बीच की घटना है। सुबह शाम को हाँ, सुबह की घटना नहीं, शाम की घटना है। ये आया है बाहर से, ये आवाज़ लगाया पंडित जी बोला। उसके बाद अंदर आया, अपना श्री राम का नारा लगाया। हमसे कहा पंडित जी प्रसाद दे दीजिए, टीका लगा दीजिए। हमने प्रसाद दिया, टीका लगाया। फिर वो मूर्ति छूने के लिए उधर जा रहा, तो हमने मना कर दिया कि मूर्ति नहीं छूना, दूर से अपना प्रणाम करिए, जो करना है दूर से करिए। तो उसके बाद श्री राम बोल कर अपना बाहर चला गया। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद वो अपना बाहर गया, दर्शन वर्शन के जो भी किया हमें। फिर जब हम यहाँ से गए तो पहले धर्मध्वज की मूर्ति टूट चुकी थी और शनिदेव की मूर्ति टूट चुकी थी। उसके हाथ में गुम्बा लिया, तब हम पहुँच गए हैं। मखा आपने क्या किया, मूर्ति तोड़ दिया? कहा नहीं पंडित जी, हमने नहीं तोड़ा। सटाक से फलती मार के बैठ गया। फिर हमने हल्ला मचाया, सब लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत हमने फ़ोन किया अपने जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, मखा ऐसा ऐसा कांड हो गया, आप आ जाइए। तो फिर वो सब लोग आ गए। फिर उसके बाद हम अपना यहाँ चले, क्योंकि हमारे आरती का समय भी हो रहा था। क्या वेशभूषा थी उसकी जो आया था? पैंट शर्ट में आया था। भगवा कपड़े पहना हुआ था या नहीं, साधारण पैंट शर्ट। साधारण? आप उसको समझ नहीं पाए जब आया? नहीं, सारे नॉर्मल वेशभूषा, जैसे आप आ रहे हैं, पंडित जी टीका लगा दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, साधारण वेशभूषा, साधारण बोली। ये टोटल जो समय का हम कह सकते हैं कितना समय हुआ होगा मूर्ति तोड़ने में और आपके आने जाने के पास से, कितना टोटल समय? ये मान लीजिए कि लगभग 10-15 में, 7:10 से यहाँ से निकल गया और 7:25 में हम जब ऊपर गए तो मूर्ति टूट चुकी थी। उसके बाद ये मतलब आधा घंटे के अंदर अंदर सब हुआ। फिर जब लोग इकट्ठा हुए फिर क्या प्रक्रिया, उसको पकड़ लिया गया? हाँ, उसे पकड़ लिया गया। फिर उसका नाम पूछा गया। पहले अपना नाम शिवा बताया, फिर शिवम बताया। फिर उसके बाद बताते हैं, फिर उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा, शायद अपना फिर दूसरा कोई नाम बताया है उसने। अच्छा। हमें ये जानकारी नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। अमर कुमार मिश्रा। तो ये जो लेटे हुए हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं अमर कुमार मिश्रा, जिनका साफ कहना है कि जिस समय वो सरफिर आया था वो यहाँ पर ये पूजा कर रहे थे। उस समय आया, उसने इनसे कहा कि भाई हमको प्रसाद दीजिए, टीका लगाइए। इन्होंने टीका लगाया, प्रसाद लगाया। टोटल 15 मिनट के अंदर इस घटना का पूरा अंजाम दे दिया। जब तक वो बाहर निकलते हैं तब तक बाहर की जो मूर्तियाँ आपको हम दिखा रहे तस्वीरों में, वो मूर्तियाँ दोनों टूट चुकी थी। खैर, वो जो सरफिरा है वो पुलिस की गिरफ्त में है और जाँच चल रही है। हनुमान मंदिर में जो यहाँ मूर्तियाँ खंडित की गई हैं, वहीं पे ये परिसर है लेटे और मंदिर मूर्ति के पास यहाँ पर हिंदू महासभा के जो तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं शशि चतुर्वेदी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। शशि जी, जहाँ आप ये लेटे वाले हनुमान मंदिर में जो परिसर में मौजूद हैं, यहाँ क्या कुछ घटनाक्रम हुआ आपको? ये उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम की एक साजिश के तहत इस तरह के कृत हुआ है। ये जो कल व्यक्ति पकड़ा गया है मुस्लिम समुदाय का, निश्चित तौर पे इसके पीछे कुछ मुझे लगता है लोग होंगे। उनको चिन्हित किया जाए, सरकार से हमारी मांग है। और दो समुदायों को बांटने का जो पूरा मामला है उसको लेकर मेरा ये कहना है कि ये रासुका के तहत इस मामला आता है, इस पर रासुका लगाई जाए। क्योंकि जब दो समुदाय बटेंगे तो प्रदेश के विकास का, देश के विकास का अहित होगा ना। तो राष्ट्र के अहित को बचाने के लिए ऐसे दोषियों को कड़ी कार्रवाई की तरफ भेजा जाना चाहिए। हल्की धाराओं में भेजेंगे तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। तो इनको रोका जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा अगर इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होगी तो सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। यही निशाना क्यों बनाया, इस जगह को निशाना क्यों बनाया आपको लगता है? ये सामने लक्ष्मण टीला है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लक्ष्मण टीले की सुनवाई कल थी, कल यहाँ घटना हुई। 14 को फिर से सुनवाई है। तो इसको इससे भी जोड़ा जा सकता है कि हो सकता है साजिशकर्ता वहाँ से भी जुड़े हो सकते हैं। लक्ष्मण टीला जो कि तोड़ के टीले वाली मस्जिद में तब्दील हो चुका है और सामने आमने का मामला है, तो इससे भी जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त कराए। कल रात में ही अधिकारियों से मेरी बात हो गई थी और उन्होंने सराहनीय काम किया लखनऊ पुलिस ने, उसको हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं।
अभी तो कुछ जानकारी मिली कि कौन है वो, क्या कुछ है आप लोग पता किया? अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ उच्च अधिकारियों के पास, उनसे वार्ता करूँगा, उसके बाद ही मैं इस पर कुछ वक्तव्य दे सकता हूँ। क्या क्या यहाँ खंडित किया उसने जब आया, आप जानकारी यहाँ मिली जो पे आपको? देखिए, एक तो ये एक मूर्ति यहाँ पर खंडित की गई और उधर शनिदेव की मूर्ति, झंडा था उसको ध्वस्त किया उन्होंने। इस प्रकार तो बता रहे कुछ बड़ी थी, क्योंकि नीचे भी गया था बड़े मंदिर, बड़े हनुमान जी का जो लेटे हनुमान जी वहाँ गया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो इसी के लिए तो कह रहे हैं, ये मंदिर की जो सोसाइटी है इसने बहुत बढ़िया काम किया सोसाइटी ने, कि इन्होंने बड़ी घटना होने से बचा लिया। मंदिर की सोसाइटी के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और हाँ, और लखनऊ पुलिस का भी बहुत अच्छा सराहनीय काम है, क्योंकि ये कल रात में बात हुई थी, हमने कहा था सुरक्षा की जाए और दोषी को कस के उसके बाद जो मजबूत धाराएं हो सकती वो सब लगाई जाए, क्योंकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति तभी रुकेगी जब कड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, तो रास्ता पे कार्रवाई हो जाए और असली चेहरा सामने आए, क्योंकि ये जो चेहरा है ये नकली चेहरा है। देखिए, ये चतुर्वेदी जिनका साफ कहना है कि जो चेहरा है वो नकली चेहरा है, असली चेहरा सामने आना चाहिए। और एक बड़ी साजिश है जो कल नाकाम हुई है, और एक माहौल बिगाड़ने का एक प्रयास किया था कि जांच का विषय है और जो दोषी है उसको कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।